नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 46 स्टार्ट करेंगे, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनोलोन। सल्फोनामाइड्स जो हैं और ट्राइमेथोप्रिम ये एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि सिलेक्टिवली टॉक्सिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं फोलिक एसिड की सिंथेसिस के साथ। सल्फोनामाइड जो है ना वो कंटिन्यू रहे टू बी यूज सिलेक्टिवली एज ए इंडिविजुअल एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ऑल्दो रेजिस्टेंस कॉमन है। ठीक है, फोलिक एसिड को सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, ये एज ए इंडिविजुअल एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ किए जाते हैं, ऑल्दो रेजिस्टेंस कॉमन है। कॉम्बिनेशन सल्फोनामाइड का ट्राइमेथोप्रिम के साथ कॉज कराएगा सीक्वेंशियल ब्लॉकेड फोलिक एसिड की सिंथेसिस का। ये रिजल्ट करेगा साइनर्जिस्टिक एक्शन में अगेंस्ट द वाइड स्पेक्ट्रम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेजिस्टेंस होती है लेकिन ये रिलेटिवली स्लो होती है इन द डेवलपमेंट। देखिए, फ्लोरोक्विनोलोन जो कि सिलेक्टिवली इनहिबिट करेंगे माइक्रोबियल न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को, इनको भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है जो इंक्लूड करती है मैनी कॉमन पैथोजेंस। रेजिस्टेंस इमर्ज हुई है ड्यू टू द ओल्डर एंटीबायोटिक्स इन दिस क्लास, लेकिन ये ऑफसेट हुई टू सम एक्सटेंट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर फ्लोरोक्विनोलोन विद द एक्सपेंडेड एक्टिविटी अगेंस्ट कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सबसे पहले सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनोलोन, तो इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स हैं और फ्लोरोक्विनोलोन। एंटी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं हमारे सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम और ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथोक्साजोल। फ्लोरोक्विनोलोन में हमारी नैरो स्पेक्ट्रम वाली यानी फर्स्ट जनरेशन, उसमें है नॉरफ्लॉक्सासिन। फिर वाइड स्पेक्ट्रम वाली, उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। वाइड स्पेक्ट्रम वाली सेकंड जनरेशन भी है, थर्ड जनरेशन भी। सेकंड जनरेशन में हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन। एंटीफोलेट ड्रग्स क्लासिफिकेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। देखिए, एंटीफोलेट ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। वो सल्फोनामाइड्स हैं जो कि इनहिबिट करती हैं डाईहाइड्रोपिट्रोएट सिंथेज को। ये हमारा माइक्रोबियल एंजाइम होता है जो कि फॉलिक एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ट्राइमेथोप्रिम जो कि सिलेक्टिव इनहिबिटर है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, इसका इनहिबिटर है, तो इन दोनों को वो इनहिबिट करता है। सल्फोनामाइड सबसे पहले देखें तो सल्फोनामाइड वीकली एसिडिक कंपाउंड है जिनको कॉमन केमिकल न्यूक्लियस होता है जो पी अमीनो बेंजोइक यानी एसिड पापा को रिजेंबल करता है इनका न्यूक्लियस। मेंबर इस ग्रुप के डिफर करते हैं मेनली अपनी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और क्लिनिकल यूज़ के हिसाब से। फार्माकोकाइनेटिक फीचर इंक्लूड करता है मॉडेस्ट इनकी टिश्यू पेनिट्रेशन होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन दोनों की, इंटेक्ट ड्रग होगी, एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स यूरिन में आएंगे एसिटाइलेटेड। सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती है एसिडिक यूरिन में, जिसके नतीजे में परसिपिटेशन होगी ड्रग की, इसके मेटाबोलाइट्स की। सॉल्युबिलिटी की वजह से सॉल्युबिलिटी लिमिटेशन की वजह से कॉम्बिनेशन 3 सेपरेट सल्फोनामाइड का यानी ट्रिपल सल्फा का यूज़ किया गया है टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड दैट एनी वन ड्रग विल परसिपिटेट। सल्फोनामाइड क्लासीफाई हुए हैं शॉर्ट एक्टिंग जैसे सल्फेक्साजोल, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फमेथोक्साजोल और लॉन्ग एक्टिंग जैसे सल्फाडायोक्सिन। सल्फोनामाइड बाइंड करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ एट द साइट जो शेयर होती हैं बिलीरुबिन के साथ एंड बाय अदर ड्रग्स। अब ट्राइमेथोप्रिम देखें तो ये ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर है फोलिक एसिड की तरह। ये वीक बेस होती है, ठीक है, ये ट्रैप होती है एसिडिक इन्वायरमेंट्स के अंदर और रीच करेगी हाई कंसनट्रेशन प्रोस्टेटिक और वेजाइनल फ्लूइड्स में। लार्ज परसेंटेज इस ट्राइमेथोप्रिम का एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर अनचेंज। हाफ लाइफ इस ड्रग की सिमिलर है टू दैट ऑफ द सल्फमेथोक्साजोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो सल्फोनामाइड्स हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक इनहिबिटर होते हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस के। जैसे एंटी मेटाबोलाइट्स हैं पाबा के, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं डाईहाइड्रोपिट्रोट सिंथेस के, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। 46(1) फिगर में देखें, यहाँ पे दिखाया गया है इनहिबिटरी इफेक्ट सल्फोनामाइड्स का और ट्राइमेथोप्रिम फॉलिक एसिड सिंथेसिस का। इनहिबिशन 2 सक्सेसिव स्टेप्स में इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कॉन्स्टिट्यूट करती है सीक्वेंशियल ब्लॉकेड और नतीजा होगा कि एंटी बैक्टीरियल साइनर्जी होगी। सल्फोनामाइड्स जो है ऑल्सो एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट की तरह फॉर दिस एंजाइम, जिसके नतीजे में सिंथेसिस होगी नॉन फंक्शनल फॉर्म्स फॉलिक एसिड की, नॉन फंक्शनल फॉर्म। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी सल्फोनामाइड की रिजल्ट करती है फ्रॉम इनएबिलिटी ममेलियन सेल की टू सिंथेसाइज फॉलिक एसिड, तो दे मस्ट यूज प्री फॉर्म्ड फॉलिक एसिड जो कि प्रेजेंट होगा डाइट में। नंबर 2, ट्राइमेथोप्रिम जो है ना इसका ये सिलेक्टिव इनहिबिटर है बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, जो प्रिवेंट करेगा फॉर्मेशन एक्टिव टेट्राहाइड्रोफॉर्म फॉलिक एसिड की, जैसा कि हमने फिगर में देखा, ये देखें प्रिवेंट करेगा उसकी फॉर्मेशन। बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ना 4 से 5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का होता है और ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू इनहिबिशन बाय द ट्राइमेथोप्रिम देन द ममेलियन एंजाइम। फिर है ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फमेथोक्साजोल। जब 2 ड्रग्स कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाए तो एंटी माइक्रोबियल सिनर्जी होगी, जिसके नतीजे में सीक्वेंशियल ब्लॉकेड होगा फोलेट की सिंथेसिस का, जैसा कि फिगर में है।
ड्रग कॉम्बिनेशन बैक्टीरिसाइडल है अगेंस्ट ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है कि हम रेजिस्टेंस देखें तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस सल्फोनामाइड से कॉमन होती है और ये प्लाज्मिड मेडिएटेड होती है, याद रखें। ये रिजल्ट करती है डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ड्रग की, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी पाबा की बाय द बैक्टीरिया, या फिर कम होगी सेंसिटिविटी डाईहाइड्रोपेट्रोइट सिंथेस की टू सल्फोनामाइड, उससे सेंसिटिविटी कम होगी। क्लिनिकल रेजिस्टेंस ट्राइमेथोप्रिम से ज़्यादा कॉमनली रिजल्ट करेगी प्रोडक्शन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की, जिसको रिड्यूस्ड एफिनिटी होती है फॉर द ड्रग। नेक्स्ट, अगर हम क्लिनिकल यूज़ देखें तो सल्फोनामाइड जो होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के, क्लेमाइडिया, नोरकार्डिया इनके। तो स्पेसिफिक मेंबर सल्फोनामाइड ग्रुप के यूज़ होते हैं फॉलोइंग रूट्स में फॉर कंडीशंस इंडिकेटेड। जैसे अगर सिंपल यूटीआई है तो उसमें ओरल ट्रिपल सल्फा सल्फिक्साजोल देंगे। ओक्यूलर इन्फेक्शन में हम टॉपिकल देते हैं सल्फासिटामाइड। बर्न इन्फेक्शन में टॉपिकल मेफिनाइड या सिल्वर सल्फाडायाजीन। अल्सरेटिव कोलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ओरल जैसे कि सल्फासेलाजीन। टॉक्सोप्लासिस में ओरल सल्फाडायाजीन प्लस पायरामिथेन जो कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, प्लस फोलिनिक एसिड भी देते हैं। ये 3 चीज़ें टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। नंबर 2 यूज़ है अब ट्राइमेथोप्रिम सल्फ मेथोक्सोजोल का देखते हैं। तो ये ड्रग कॉम्बिनेशन सिर्फ ओरली इफेक्टिव होती है यूटीआई के ट्रीटमेंट में, रेस्पिरेटरी कान साइनस के इन्फेक्शन में जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, या मोरक्सिज़ेला कैटेरिलिस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये ट्राइमेथोप्रिम सल्फ मेथोक्सोजोल जो है ना यूज़ होती है फॉर द इन्फेक्शन ड्यू टू एरोमोनास हाइड्रोफीलिया, और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसाइटस निमोनिया। आईवी फॉर्मुलेशन भी इसकी अवेलेबल है जो उन पेशेंट्स के लिए जो कि अनेबल है टू टेक इट बाय माउथ, और ये होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर न्यूमोसाइटिस निमोनिया एंड ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के लिए। ये जो ट्राइमेथोप्रिम सल्फ मेथोक्सोजोल है ये ड्रग ऑफ चॉइस नोकार्डियोसिस में भी होती है, पॉसिबल बैकअप ड्रग फॉर द कॉलरा, टाइफाइड फीवर में और शिगलोसिस में यूज़ होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोक्साई से हों और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन से भी। नेक्स्ट आ जाती है टॉक्सिसिटी सल्फोनामाइड की। इसमें नंबर 1 है हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए एलर्जिक रिएक्शन में स्किन रैशेस होती हैं, बुखार होता है कॉमनली। क्रॉस एलर्जेनिसिटी जो है बिटवीन द इंडिविजुअल सल्फोनामाइड अज्यूम की जाती है और हो सकती है विद केमिकली रिलेटेड ड्रग जैसे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स और थायाजाइड से। एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी हुआ है रेयरली। जीआईटी में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हुआ है कॉमनली। माइल्ड हेपेटिक डिस्फंक्शन भी होता है लेकिन हेपाटाइटिस अनकॉमन है। हेमाटॉक्सिसिटी में आल्दो इस तरह के इफेक्ट्स रेयर है लेकिन सल्फोनामाइड जो है वो ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया करवाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एप्लास्टिक अनीमिया। अक्यूट हीमोलाइसिस होती है पेशेंट में विद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट करते हैं यूरिन में एट द एसिडिक पीएच और सिस्टल यूरिया और हेमेट यूरिया करवाएंगे। ड्रग इंटरेक्शन देखें तो कॉम्पिटिशन वारफेरिन के साथ और मेथोट्रेक्सेट के साथ फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ट्रांजिएंटली बढ़ा देता है प्लाज्मा लेवल इन ड्रग्स का। सल्फोनामाइड डिस्प्लेस कर सकती हैं बिलिरुबिन को फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन विद द रिस्क ऑफ कर्निक टेरस नियोनेट में अगर वो 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाए। टॉक्सिसिटी देखें ट्राइमेथोप्रिम की तो ये प्रेडिक्टेबल होते हैं एडवर्स इफेक्ट एंटीफोलेट ड्रग का, जिसमें मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है, ल्यूकोपिनिया, ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया। ये इफेक्ट यूजुअली एमेलियोरेट होते हैं बाय सप्लीमेंट्री फोलिनिक एसिड के साथ। कॉम्बिनेशन ट्राइमेथोप्रिम सल्फ मेथोक्सोजोल का कॉज करा सकता है एनी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट जो कि सल्फोनामाइड से एसोसिएटेड होते हैं। एड्स के पेशेंट को जब ये ड्रग देते हैं तो उनमें हाई इंसिडेंस होता है एडवर्स इफेक्ट का, फीवर, रैश, ल्यूकोपिनिया और डायरिया उनमें ज़्यादा होता है। कुछ हाई यील्ड ड्रग देखें तो एंटी मेटाबोलाइट क्या होता है, ड्रग जो कि केमिकल सिमिलैरिटी के ज़रिए से इंटरफेयर करे रोल एंडोजिनस कंपाउंड का इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो इसको एंटी मेटाबोलाइट कहेंगे। सीक्वेंशियल ब्लॉकेट होता है कि कंबाइंड एक्शन 2 ड्रग्स का जो इनहिबिट करे सीक्वेंशियल स्टेप इन द पाथवे ऑफ द बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। डीएनए गायरेज क्या है, ये बैक्टीरियल टोपोआइसोमेरेज होता है जो कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो बैलेंस करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और प्रिवेंट करेगा डैमेज टू द डीएनए स्ट्रैंड। टोपोआइसोमेरेज 4 क्या है, बैक्टीरियल टोपोआइसोमेरेज इनिशिएटिंग डीकैटिनेशन मैकेनिज्म जिससे 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं एट द कंक्लूजन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स पे। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो फ्लोरोक्विनोलोन क्लासीफाई हुए हैं जनरेशन बेस्ड और ऑन देयर एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। नॉरफ्लोक्सासिन फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है जो कि
नेलिडिक्सिक एसिड से डिराइव हुआ है और इसकी एक्टिविटी है अगेंस्ट द कॉमन पैथोजन जो यूटीआई करवाते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन जो है ये सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है, इसको ग्रेटर एक्टिविटी होती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये आल्सो अगेंस्ट द गोनोकोकस होते हैं मैनी ग्राम पॉजिटिव कोक्साई। माइकोबैक्टीरिया और एजेंट्स एटिपिकल नमूनिया के जैसे कि माइकोप्लाज्मा नमूनिया, क्लेमाइडिया निमोनिया। थर्ड जनरेशन जो फ्लोरोक्विनोलोन है जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये स्लाइटली लेस एक्टिव होते हैं दैन द सिप्रो एंड और ओफ्लोफ्लॉक्सासिन अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन इनको ज़्यादा ग्रेटर एक्टिविटी होती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोक्साई जैसे कि एस नमूनिया एंड कुछ स्ट्रेन्स इंटेरोकोक्साई की और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस। थर्ड जनरेशन जो है ना वो कॉमनली रेफर किए जाते हैं एज ए रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन। मोस्ट रिसेंट इंट्रोड्यूस जो ड्रग है जैसे कि जेमीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन है जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं टू डेट विथ इनहेंस एक्टिविटी अगेंस्ट द एनाएरोब्स। अब फार्माकोकाइनेटिक देखें तो जो सारे फ्लोरोक्विनोलोन इनको गुड ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है, एंटासिड्स कंटेनिंग द मल्टीवैलेंट कैटाइंस में इंटरफियर और पेनिट्रेट करते हैं बॉडी टिश्यूज़ को ये फ्लोरोक्विनोलोन्स मोस्ट को। हाउएवर नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ना वो अचीव नहीं करता एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल फॉर मोस्ट सिस्टमिक इन्फेक्शन। एलिमिनेशन मोस्ट फ्लोरोक्विनोलोन्स की किडनी के ज़रिए होती है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के ज़रिए जो कि ब्लॉक हो जाती है प्रोबेंसेट के साथ। डोजेज रिडक्शन यूजुअली चाहिए होती है रीनल डिसफंक्शन में सिवाय मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से पार्टली एलिमिनेट होती है और बिलियरी एक्सक्रीशन से मॉक्सी वाली। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का यूटीआई में यूज़ रेकमेंड नहीं किया गया। हाई लाइव्स फ्लोरोक्विनोलोन्स की यूजुअली रेंज में होती हैं 3 से 8 घंटे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो फ्लोरोक्विनोलोन इंटरफियर करेंगे बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस के साथ बाय इनहिबिटिंग द टोपोआइसोमेरेज 2 यानी डीएनए गायरेज को ये इनहिबिट करेंगे स्पेशली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज 4 को भी स्पेशली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में। तो ये ब्लॉक करते हैं रिलैक्सेशन सुपर कॉइल डीएनए की, उसको रिलैक्सेशन को ब्लॉक करेंगे जो कैटेलाइज होती है डीएनए गायरेज से स्टेप जो रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन एंड डुप्लीकेशन में। इनहिबिशन टोपोआइसोमेरेज 4 की फ्लोरोक्विनोलोन से इंटरफेयर करेगी विद द सेपरेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फ्लोरोक्विनोलोन यूजुअली बैक्टीरिसाइडल होते हैं अगेंस्ट द ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की तरह ये भी जो है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट रखते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को, जबकि जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट होती है इवन आफ्टर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की फॉल हो जाए बिलो द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया। फिर रेजिस्टेंस है सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ इमर्ज हुई है स्पेशली कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई में और गोनोकोक्साई में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव कोक्साई में जैसे मरसा में, सूडोमोनास ओरिजिनोसा में और सेरेटिया स्पेशीज में भी हुई है। मैकेनिज्म रेजिस्टेंस का है कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ड्रग की कम हो जाती है व्या द प्रोडक्शन ईफ्लक्स पम्प्स की या फिर चेंजेस आ जाते हैं पोरिन के स्ट्रक्चर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ईफ्लक्स मैकेनिज्म अपीयर हुए कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेजिस्टेंस में इन द स्ट्रेन ऑफ द एम ट्यूबरकुलोसिस एस ओरियस एंड एस निमोनिया। सेंसिटिविटी ऑफ द टारगेट एंजाइम में चेंज जो होगा via point mutation in the antibiotic binding region is also established to confer the resistance against specific fluoroquinolone. Mutations quinolone resistance determining region गायर ए जीन जो इनकोड करता है डीएनए गायरेस को रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रेजिस्टेंस इन द गोनोकोक्साई। अब हम क्लिनिकल यूज़ देखें तो फ्लोरोक्विनोलोन ना इफेक्टिव होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन जो यूरोजेनाइटल जीआईटी ट्रैक के होते हैं जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से होते हैं जैसे गोनोकोक्साई से कोला क्लेब्सियलिया नमूनिया सी जिजना एंटेरोबैक्टर पी ओरिजिनोसा सैल्मोनेला और शिगेला स्पीशीज, ये सारी नेगेटिव। ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस अब वेरिएबल है क्योंकि इमर्जेंस हुई है रेजिस्टेंस की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन जो है वो सिंगल ओरल डोज में, तो इनका सिंगल ओरल डोज यूज़ हुआ है अल्टरनेटिव टू द सेफ्ट्रैक्सोन या सेफेक्सिम गोनोरिया में, लेकिन ये करंटली रिकमेंड नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस अब इनकी कॉमन है। ओफ्लॉक्सासिन ना क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस को इरेडिकेट करता है लेकिन 7 डे कोर्स ट्रीटमेंट चाहिए होता है। लीवोफ्लॉक्सासिन को एक्टिविटी होती है अगेंस्ट मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो एसोसिएट होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के साथ जैसे कि क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और लीजियोनेला स्पीशीज़। जेमीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है जो इंक्लूड करती है दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, एटिपिकल नमूनिया एजेंट्स और कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया। फ्लोरोक्विनोलोन भी यूज़ होते हैं मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी और प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट न्यूरोपेनिक पेशेंट्स में। लास्ट है हमारा टॉक्सिसिटी के बारे में, तो जीआईटी डिस्ट्रेस मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का और ये स्किन रैशेस करवा सकता है, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, एब्डोमिनल, लिवर फंक्शन टेस्ट, फोटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये दोनों
डिनेटिस और टेंडन रप्चर करवाएंगे। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं सी एल्बिकन से, स्ट्रेप्टोकोकाई से भी। फ्लोरोक्विनोलोन रिकमेंड नहीं की जाती बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि ये डैमेज कराएंगे ग्रोइंग कार्टिलेज को और आर्थ्रोपैथी करवाएंगे। फ्लोरोक्विनोलोन ना प्लाज्मा लेवल थियोफाइलिन का और मेथाइलजेंथिन्स का बढ़ा देती है और उनकी टॉक्सिसिटी भी। नए फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि जेमीफ्लॉक्सासिन, लीवो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं, तो ये अवॉइड करनी चाहिए QTC प्रोलॉन्गेशन वाले पेशेंट में जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स ले रहे हो या फिर वो ड्रग्स जो QTC इंटरवल को बढ़ाएं। हमने ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोजोल देखा, उसका साइनर्जिस्टिक इनहिबिशन करवाता है फोलिक एसिड के सिंथेसिस में। कॉम्बिनेशन बैक्टीरियासाइडल होता है बाय द सीक्वेंशियल ब्लॉकेड। फिर हमने उसका क्लिनिकल यूज़ देखा, तो ये UTI, रेस्पिरेटरी, एयर और साइनस इन्फेक्शन में हम यूज़ करते हैं। P0VC नमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और नोरकार्डियोसिस में भी। ओरल और IV देते हैं, लिविनल क्लियरेंस होती है और उसकी हाफ लाइफ 10 घंटे है। साइड इफेक्ट में रैश, फीवर, बोन मेरो सप्रेशन, हाइपरकैलेमिया, हाई इंसिडेंस एडवर्स इफेक्ट का एड्स के पेशेंट में होता है। फिर हमने अदर फोलेट एंटागोनिस्ट पढ़े, जैसे सल्फेक्साजोल, सल्फाडायाजीन, पॉजिटिव और नेगेटिव, पायरिमेथामिन, ट्राइमेथोप्रिम और पायरिमेथोप्रिम सल्फाडायोक्सिन। तो ये सारी जो है सल्फोनामाइड डाईहाइड्रोपिट्रोड सिंथेस को इनहिबिट करती हैं। ट्राइमेथोप्रिम और जो पायरिमेथामिन है ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को भी इनहिबिट करती है। इसका यूज़ और एक्टिविटी सिंपल UTI इन्फेक्शन में ओरल दिया जाता है और टॉपिकल बर्न या आई में इन्फेक्शन में जैसे सल्फोनामाइड, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में सल्फाडायाजीन और पायरिमेथामिन, मलेरिया में सल्फाडायोक्सिन और पायरिमेथामिन दोनों साथ दी जाती है। इसके इंटरेक्शन में हेपेटिक और रीनल क्लियरेंस है, एक्सटेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है सल्फोनामाइड्स की, डिस्प्लेस करते हैं बिलिरुबिन, मेथोट्रेक्सेट को और वारफेरिन। ओरल सल्फोनामाइड GI अपसेट कराता है, एक्यूट हीमोलाइसिस G6PD-H डेफिशिएंसी में और पॉसिबल क्रिस्टल यूरिया और रैश जो अज्यूम करता है क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये DNA की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है विया बाइंडिंग टू द DNA गायरेज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में और टोपोआइसोमरेज 4 ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में। बैक्टीरियासाइडल रेजिस्टेंस जो है वो भी होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम कब देते हैं क्लिनिकल, ये यूरोजेनाइटल GI ट्रैक और कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में इफेक्टिव है। एक्टिविटी वर्सेस गोनोकॉक्साई रैपिडली डिक्लाइन करेगी। लिमिटेड यूज़ होता है इसका ट्यूबरक्लोसिस में। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि ये ओरल और IV में दी जाती है, ये रीनल क्लियरेंस से होती है एलिमिनेट, हाफ लाइफ इसकी 4 घंटे है और ओरल अब्जॉर्प्शन इसकी कैटाइन से इम्पेयर होती है। इसका साइड इफेक्ट में GI अपसेट, CNS इफेक्ट में डिजीनेस, हेडेक, टेंडिनाइटिस, क्योंकि इफेक्ट कार्टिलेज पे होता है। अवॉइड करने ये यंग चिल्ड्रंस में और प्रेगनेंसी में, वरना न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर लास्ट में हमने अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़े, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और जेमीफ्लॉक्सासिन। ये सारे इनका मैकेनिज्म आइडेंटिकल होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरह, ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं। रेजिस्टेंस विया द चेंजेस इन द टारगेट एंजाइम जैसे कि DNA गायरेज में और पॉसिबली फॉर्मेशन इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स की। ये नॉरफ्लॉक्सासिन और जो ओरफ्लॉक्सासिन है ये UTI में दिए जाते हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में विद इनहेंस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोक्साई एंड एटिपिकल्स जैसे क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा। ये सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स ओरल होते हैं। IV फॉर्म्स भी लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की हैं। ये रीनल क्लियरेंस होती है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की हेपेटिक, लॉन्ग हाइफ लाइफ है। जेमीफ्लॉक्सासिन की और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन परमिट करती है वंस डेली डोजिंग। ओरल अब्जॉर्प्शन इम्पेयर होती है बाय कैटाइन्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरह QTC प्रोलॉन्गेशन लीवोफ्लॉक्सासिन और जेमीफ्लॉक्सासिन की और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की होती है। और कॉशन है विथ यूज़ ऑफ ग्रुप 1A एंड 3 एंटी एरिथमिक्स। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 47 विच इज़ द एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग। कीमोथेरेपी इन्फेक्शंस की जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से माइकोबैक्टीरियम लिप्राई और माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलार से होती है, वो कॉम्प्लिकेट होती है न्यूमरस फैक्टर्स से, जिसमें एक तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है मैकेनिज्म के बारे में ऑफ द एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग एक्शन। नंबर 2 डेवलपमेंट हो जाती है रेजिस्टेंस की। नंबर 3 स्लो ग्रोथ होती है और इंट्रासेलुलर लोकेशन माइकोबैक्टीरिया की। और नंबर 4 क्रोनिक नेचर होती है माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ की, जो रिक्वायर करती है प्रोट्रैक्टेड ड्रग ट्रीटमेंट और एसोसिएट होती है ड्रग टॉक्सिसिटीज़ के साथ। नंबर 5 पेशेंट की कंप्लायंस भी। कीमोथेरेपी माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जो है ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व करती है यूज़ ड्रग कॉम्बिनेशंस का, ताकि डिले किया जाए इमरजेंस रेजिस्टेंस की और इन्हेंस किया जाए एंटी माइकोबैक्टीरियल एफिकेसी। एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट्स देखें तो ये उसमें आ जाते हैं ड्रग्स जो यूज़ होती है TB में। इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जिसमें आइसोनियाजेड, रिफाम्पिन, एथम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती हैं। फिर वो ड्रग्स जो TB में यूज़ होती है उसमें है दूसरी अल्टरनेटिव ड्रग जैसे एमिकेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन,
इथियोनामाइड और पी अमाइनोसैलिसाइलेट। फिर ड्रग्स जो लेप्रोसी में यूज़ होती हैं वो है एसिडेप्सोन, डेप्सोन, क्लोफेजमीन और रिफाम्पिन। फिर थर्ड एंटीमाइक्रोबैक्टीरियल है ड्रग्स जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सबसे पहले देखते हैं ड्रग फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। मेजर ड्रग जो यूज़ होती है ट्यूबरकुलोसिस में वो है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथाम्ब्यूटोल, पाइराज़िनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनका एक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई पे बैक्टीरिसाइडल होता है या बैक्टीरियोस्टेटिक, ये डिपेंड करेगा ड्रग की कंसनट्रेशन पे और स्ट्रेन ससेप्टिबिलिटी पे। एप्रोप्रिएट ड्रग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग माइकोबैक्टीरियल आइसोलेट्स की फ्रॉम दैट पेशेंट। इनिशिएशन ट्रीटमेंट की ऑफ द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली इन्वॉल्व करता है 3 से 4 ड्रग कॉम्बिनेशन। रेजिमेंट जो है डिपेंड करती है नॉन या एंटिसिपेटेड रेजिस्टेंस पे टू द आइसोनियाजिड। डायरेक्टली ऑब्जर्व जो थेरेपी है DOT रेजिमेंट्स, ये रिकमेंड की जाती है नॉन कम्प्लाइंट पेशेंट में और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट है सबसे पहले आइसोनियाजिड। इसका मैकेनिज्म देखें तो ये स्ट्रक्चरल कंजनर है पायरिडॉक्सिन का। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्वॉल्व करता है इनहिबिशन किसकी, सिंथेसिस माइकोलिक एसिड्स की। एसेंशियल कंपोनेंट माइकोबैक्टीरियल सेल वाल का जो होता है। रेजिस्टेंस इमर्ज करती है रैपिडली अगर ड्रग यूज़ की जाए अकेले। हाई लेवल रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होती है म्यूटेशंस के साथ इन द KATG जीन के अंदर, जो कोड करता है कैटालेज परऑक्सीडेज के लिए, जो इन्वॉल्व होता है इन द बायो एक्टिवेशन ऑफ आइसोनियाजिड। लो लेवल रेजिस्टेंस होती है डिलीशंस की वजह से इन द INHA जीन, जो इनकोड करते हैं टारगेट एंजाइम को एन एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज। INH जो है ना बैक्टीरिसाइडल होता है एक्टिवली ग्रोइंग ट्यूबरकल बेसिलाई के लिए ये, लेकिन ये लेस इफेक्टिव होता है अगेंस्ट डोरमेंट ऑर्गेनिजम्स। फिर फार्माकोकाइनेटिक है तो INH हमें पता है कि ये वेल ऑब्जॉर्ब होगा ओरली, पेनिट्रेट करेगा सेल में से, इंट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरिया की तरह एक्ट करेगा उसके ऊपर। लिवर मेटाबॉलिज्म INH का जो है वो एसिटाइलेशन से होता है और ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। पेशेंट जो है वो फास्ट या स्लो इनएक्टिवेटर हो सकता है ड्रग का। INH की हाफ लाइफ जो है फास्ट एसिटाइलेटर्स में 60 से 90 मिनट है और स्लो एसिटाइलेटर्स में ये 3 से 4 घंटे भी हो सकती है। फास्ट एसिटाइलेटर्स रिक्वायर करते हैं हाई डोजेज देन द स्लो एसिटाइलेटर्स और फॉर इक्विवेलेंट थेरेप्यूटिक इफेक्ट। क्लिनिकल यूज़ देखें तो INH एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि TB में यूज़ की जाती है। इसका ये कंपोनेंट है मोस्ट ड्रग कॉम्बिनेशंस का रेजिमेंट्स में। ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन में, जो कि फॉर्मली प्रोफाइलैक्सिस कहा जाता है, तो उसमें स्किन टेस्ट कन्वर्टर्स एंड फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट पेशेंट का विद एक्टिव डिजीज़ में भी हम ये देते हैं और INH दी जाती है सोल ड्रग की तरह इनमें। टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शन देखें तो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट इसके कॉमन है। उसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, रेस्टलेसनेस, मसल ट्विचिंग होती है और इंसोम्निया। ये इफेक्ट एलिवेट होते हैं जब हम पायरिडॉक्सिन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं 25 से 50 मिलीग्राम पर डे ओरली। INH हेपेटोटॉक्सिक है और ये एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएगी, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। फॉर्चुनेटली हेपेटोटॉक्सिसिटी चिल्ड्रन में रेयर है। INH हेपेटोटॉक्सिक है और ये एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट कराएगा। ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को इनहिबिट करेगा, जैसे कार्बामेज़ेपिन को, फिनाइटोइन, वारफरिन को। हेमोलाइसिस होती है पेशेंट जिनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है। लूपस लाइक सिंड्रोम भी रिपोर्ट हुआ है। अब हम रिफाम्पिन पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें इसका। तो रिफाम्पिन जो है ना डेरिवेटिव होता है रिफामाइसिन का। ये बैक्टीरियासाइडल है अगेंस्ट M ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग इनहिबिट करती है DNA डिपेंडेंट RNA पोलीमरेज को, DNA डिपेंडेंट जो होता है, जो इनकोड होता है RPO जीन से इन द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड मैनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेजिस्टेंस द चेंजेस इन द ड्रग सेंसिटिविटी ऑफ द पोलीमरेज ऑफन इमर्ज करती है रैपिडली अगर ड्रग अलोन यूज़ की जाए। अब फार्माकोकाइनेटिक देखें तो जब ये ओरली दी जाती है तो रिफाम्पिन वेल अब्जॉर्ब होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है टू मोस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देखिए ड्रग जो है ना इंटरहेपेटिक साइक्लिंग अंडरगो होती है इसमें और ये पार्शियली मेटाबोलाइज होता है लिवर में। तो फ्री ड्रग और उसके मेटाबोलाइट ऑरेंज कलर के होते हैं और ये एलिमिनेट होते हैं मेनली फीसिस के अंदर। क्लिनिकल यूज़ देखें जो ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस का होता है ना, तो उसमें रिफाम्पिन ऑलवेज जो है ना कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है अदर ड्रग्स के साथ। हाउएवर रिफाम्पिन जो है ना अकेले भी यूज़ की जा सकती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में, इन द INH इनटॉलरेंट पेशेंट में, या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट में जिन विथ INH रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑर्गेनिज्म का जिनमें हो। लेप्रोसी में हम रिफाम्पिन देते हैं मंथली, डिलेज द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू द डेप्सोन। रिफाम्पिन जो है ना वो यूज़ की जाती है वैनकोमाइसिन के साथ फॉर द इन्फेक्शन ड्यू टू द रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोक्साई, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस स्टेन, या फिर न्यूमोकोक्साई जिसे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया PRSP स्ट्रेन।
बाकी जो यूज़ होते हैं ना रिफाम्पिन के, उसमें मेनिंजोकोकल और स्टेफिलोकोकल कैरियर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी एंड इंटरैक्शंस। देखिए रिफाम्पिन का कलर करता है स्वेट को, यूरिन को, टीयर्स को ऑरेंज। ये हार्मलेस होता है थ्रू कॉन्टैक्ट लेंसेज और ये परमानेंटली स्टेन होता है। रिफाम्पिन ना कॉमनली लाइट कराता है, लाइट चेन प्रोटीन यूरिया भी करवाता है और ये ना इम्पेयर कर देता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को। ओकेजनली एडवर्स इफेक्ट में स्किन रैशेस होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नेफ्राइटिस होती है, लिवर डिसफंक्शन होता है। अगर ये लेस देन ट्वाइस वीकली दिया जाए तो रिफाम्पिन जो है ना फ्लू लाइक सिंड्रोम कराता है और अनीमिया। रिफाम्पिन स्ट्रांगली इंड्यूस कराता है लिवर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को और इनहेंस करता है एलिमिनेशन रेट मैनी ड्रग्स का, जैसे कि एंटी कन्वर्जेंस का, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, स्टीरॉयड, साइक्लोस्पोरिन, कीटाकोनाजोल, मेथाडोन, टर्पेनाफाइड और वारफरिन का। फिर है अदर रिफामाइसिन्स जैसे रिफाब्यूटिन। ये इक्वली इफेक्टिव होती है एज एन एंटी माइकोबैक्टीरियल एजेंट। ये लेस लाइकली है टू कॉज द ड्रग इंटरेक्शन देन द रिफाम्पिन। ये प्रेफर की जाती है ओवर द रिफाम्पिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या फिर अदर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो कि एड्स में होते हैं पेशेंट्स में, स्पेशली वो जो ट्रीट होते हैं विद साइटोक्रोम P450 सबस्ट्रेट इंक्लूडिंग प्रोटीज इनिबिटर्स ऑफ इफाविरेंस। देखिए जो रिफापेंटिन है उसको काइनेटिक है जो कि फॉलो करता है सिर्फ वंस वीकली डोजिंग और ये यूज़ किया जाता है विथ आइसोनियाजिड फॉर द ट्रीटमेंट लेटेंट इन्फेक्शन के लिए। रिफाक्सिमिन जो कि रिफाम्पिन का डेरिवेटिव है, ये अब्जॉर्ब नहीं होता जीआईटी से और ये ट्रैवलर्स डायरिया में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इथाम्ब्यूटोल। इसका मैकेनिज्म देखिए, ये ना अरेबिनोसाइल ट्रांसफेरेजेस इनको इनहिबिट करता है जो इनकोड होते हैं बाय EMBCAB ओपेरोन से। ये इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ अरेबिनोगैलेक्टन। ये जो एंजाइम होता है ये इसमें इन्वॉल्व होता है और ये कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का। रेजिस्टेंस होती है रैपिडली अगर म्यूटेशंस आ जाएं EMB जीन में, अगर ड्रग अलोन यूज़ की जाए। फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं तो ये ड्रग जो है ना ओरली अब्जॉर्ब अच्छी होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है मोस्ट टिश्यूज़ में, CNS में भी होती है। लार्ज फ्रैक्शन एलिमिनेट यूरिन में होता है अनचेंज और डोज रिडक्शन ज़रूरी होती है रीनल इम्पेयरमेंट में। इथाम्ब्यूटोल का क्लिनिकल यूज़ क्या है, ये हम TB में यूज़ करते हैं और ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है अदर ड्रग्स के साथ। इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, मोस्ट एडवर्स इफेक्ट इसके डोज डिपेंडेंट होते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, एक्विटी जो है ना विजुअल एक्विटी वो कम हो जाती है, रेड ग्रीन